वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको ये चटापटी का गरारा बनाना बताती हूँ। ये देखिए मैंने चटापटी का गरारा बनाया है और इसमें मैंने 3 कलर ऐड किए हैं, आप ये देख सकते हैं। और इन 3 कलरों को बार बार इस तरह से रिपीट किया है और देखने में महसूस हो रहा है कि बहुत से कलर हैं। ऊपर मैंने जॉब बार लगाया है, बारीक जॉर्जेट पे भी जॉब बार होता है वो लगाया है और नीचे इसमें लाइनिंग है, अलग से लगी हुई है, लाइनिंग सीधी है हमारी। इसको तैयारी करने के लिए मैंने ये सीधी लाइनों वाला कपड़ा तैयार किया है, उसको मैंने बाद में तिरछा बनाया है। इस वक्त मैं आपको इस कपड़े को, इस गरारे को इसकी कटिंग और इसको जोड़ने का तरीका दिखाऊंगी। मैंने ये कपड़ा पहले से तैयार कर लिया, इसमें डिफरेंट कलर की मैंने ये स्ट्रिप्स लगाई हैं और ये पट्टियाँ जो हैं मैंने 4 इंच चौड़ाई की पट्टी काटी और ये 8-10 लंबी पट्टी काटी है। इसके लिए मैंने इसमें 3 कलर इस्तेमाल किए हैं, 1 2 3, और हर कलर के लिए मैंने इसमें 2 मीटर कपड़ा लिया है। 2 मीटर कपड़े में 4-4 इंच की मैंने 4 पट्टियाँ जब काटूंगी तो मेरी 8-10 लंबाई हो जाएगी। और इस तरह की मैं 4 इसके लिए और 4 इसके लिए, एक ही कलर के लिए मैं 8 पट्टियाँ काटूंगी, जिससे मेरी 8-8 की ये लाइन तैयार हो जाएगी। इसी तरह इसको और इसको, दोनों कलर को मैंने इसी तरह 8-8 पट्टियाँ काटी हैं। 4 एक लाइन में लगेंगी और 4 दूसरी लाइन में लगेंगी। इसी तरह मैंने ये अपना एक पैटर्न तैयार कर लिया है, जिसमें एक ही कलर को 2-2 दफ़ा रिपीट किया है, इस कलर को और फिर इस कलर और इस कलर को। चटापटी बनाने के लिए पहले हमें सीधी पट्टियाँ जोड़नी पड़ती हैं। ये मेरी 8-10 की लेंथ हो गई है। अब मैं बताती हूँ कि इन सीधी लाइनों को तिरछा हमने किस तरह से करना है। इसके लिए पहले मैं आपको पेपर पे समझाऊंगी ताकि ये बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए मैंने एक पेपर पे लाइनें लगाकर रखी हैं पहले से, उसको मैंने एक तरफ से फोल्ड करना है और फोल्ड करके एक ट्रायंगल बना लेना है। इस तरह से ट्रायंगल बनाने के बाद जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ के बाद मैंने एक साइड मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड की है तो दूसरी साइड बिल्कुल स्ट्रेट मैंने नीचे की तरफ फोल्ड करनी है। ये देखिए, अब ये मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये आपका बिल्कुल एक शक्करपारा तैयार हो गया और अब मज़ीद इसको करने के लिए हम इसी को दोबारा बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह गरारा बनाते हुए जब हम जोड़ लगाते हैं तो अब ये देखें, ये हमारे जोड़ जो है इस वाली साइड, ये जो है हमारा ये इस तरह लगेगा। ये हमारी गरारे की ऊंचाई है। बाबू एक मिनट रुकना। ये हमारा बिल्कुल सीधी साइड जुड़ेगी, ये तिरछी साइड पर कभी सिलाई नहीं लगती। अब हम इस तरह इसको जोड़ते चले जाएंगे तो ये हमारी लाइनें इसी तरह तिरछी आती चली जाएंगी। बिल्कुल यही उसूल कपड़े पर मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। ये मैं छोटी कटिंग पे मैंने कागज़ पे इसलिए करके दिखाया ताकि ये आसानी से समझ आ सके कि ये किस तरह करना है। ये जब हम आखिरी जोड़ लगाते हैं इस तरह
ये देखिए, जब हमने इसको जोड़ लगाना है, जब हम इसको यू फोल्ड करेंगे तो ये आखिरी जोड़ जो है हमारा वापस इस तरह से लगेगा। ये देखिए, इस तरह हमारे ये एक सर्कल तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको कपड़े पे बताती हूँ। ये मैंने 8 गज की लंबी पट्टी तैयार की हुई है, जिसमें मैंने 4 कलर ऐड किए हैं, 3 कलर ऐड किए हैं, सॉरी। इसमें आपने 3 कलर ऐड करने के लिए ये देखिए 4-4 इंच की आपने 6 पट्टियां बनानी है कि 1 2 3 4 5 6। एक कलर को मैंने 2 दफ़ा इसमें रिपीट किया है। जब हम 4-4 इंच की 6 पट्टियां बनाएंगे तो इसकी तकरीबन हमारी जो ये चौड़ाई है ये 24 इंच हो जाएगी। और उसमें से जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई करने में हमारा 3 से 4 इंच कपड़ा जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये तकरीबन 19 20 या 21 इंच रह जाएगा। अगर हमने इसमें मजीद कलर ऐड करने हैं, ये इसमें मैंने 3 कलर ऐड किए हैं, अगर यही कलर अगर हमने 4 ऐड करने हैं तो ये हमारी 8 स्ट्रिप्स बनेंगी। ये 6 स्ट्रिप्स के लिए मैंने 3 कलर इस्तेमाल किए हैं। 8 स्ट्रिप के लिए आपने 3-3 इंच की ये 8 पट्टियां बना लेनी है। 2 कलर की जब आप ना उनको ज़रब करेंगे तो आपकी टोटल ये चौड़ाई 24 इंच हो जाएगी। और उसमें से भी 3-4 या 5 इंच माइनस करेंगे तो 19 या 20 इंच आपका तकरीबन रह जाएगा। ये एक बड़े गरारे के लिए परफेक्ट चौड़ाई है। अब मैं दिखाती हूँ इस गरारे का शक्करपारा किस तरह से बनाना है और उसको किस तरह से जोड़ना है। अब इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बिछा लिया। इसकी तकरीबन चौड़ाई हमारी 19 इंच है। जितनी चौड़ाई इसकी यहाँ से है उतनी ही चौड़ाई के बाद मैं इस कपड़े को वापस फोल्ड करूंगी। बेहतर तो ये है कि पहले ना इसको फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लिया जाए, उससे निशान कभी गलत नहीं होता। तरफ फोल्ड किए तो ये एक ट्रायंगल बन गया। एक साइड अगर ऊपर की तरफ फोल्ड होनी है तो दूसरी साइड नीचे की तरफ। ऐसा करने से ये एक शक्करपारा तैयार हो जाएगा, जिसकी एक टेल उस साइड है तो दूसरी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए जब हमारा एक परफेक्ट शक्करपारा तैयार हो गया, ये इसी के मैं मजीद इसी के ऊपर रखकर काटती चली जाऊंगी। मैंने 8 पीसेस तैयार कर लिए और 4 एक पांचे के लिए, 4 दूसरे पांचे के लिए। अब इसको मैं जोड़ने का तरीका बताती हूँ कि ये देखें, ये 3 कलर के बाद फिर ये 3 कलर रिपीट हो रहे हैं, फिर ये 3 इसका ना बैलेंस करके रखना है हमने। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ आकर ये एक चीज बन रही है और ये हमारी गरारे की ऊंचाई है। अब इसको जोड़ने के लिए मैं इस तरह से इसको सिलाई करूँगी। सिलाई करते करते ये यहाँ तक इसको पूरे सिरे तक ये जोड़ना है और इस तरह जोड़ते जोड़ते तमाम पीछे से हमने तमाम के तमाम इनको जोड़ लेना है। जब ये हमारे सारे जुड़ गए तो ये आखिर का जोड़ जो है ये मैंने पहले से तैयार कर लिया। ये देखिए
बाकी का जो हमारा जोड़ है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और इधर वाला जो पीस है इसका जोड़ भी इस साइड फोल्ड करना है। और ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह से जोड़कर ये पूरा एक हमारा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। देखिए पूरा तैयार हो जाएगा और फिर इसको पिन लगा देकर और अपने गरारे में जोड़ लेना है। देखिए बिल्कुल डार्क का पीस बिल्कुल इसी तरह जुड़ जाएगा। इसलिए कहीं बैलेंस इनका खराब नहीं होना चाहिए। जो भी स्ट्रिप्स आप लगा रहे हैं तो वो बैलेंस करके लगाना है कि एक के बाद दूसरा कलर मिक्स ना हो। अगर यहाँ पे 3 कलर लगा रहे हैं तो ये 3 कलर के बाद फिर वही 3 कलर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर ये अपने 4 कलर लगाने हैं तो वो 4-4 का हिसाब से आपने वो 3-3 इंच की ये लेनी है स्ट्रिप। और ये 8 गज नहीं, ये 10 गज कम से कम ये कपड़ा होना चाहिए। अगर आप 8 गज करेंगे तो आपके गरारे का फेल जो है ना कम हो जाएगा। देखिए आखिरी ये जोड़ लगाने के बाद ना ये हमारा पूरा पूरा तैयार हो जाएगा और इसको आसानी गरारे के साथ हम पिन देकर सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने गरारे के 2 सर्कल तैयार कर लिए और इनको चुन भी दे दिए। इस चीज़ को मैंने चुन दे दिए और ये जो ऊपर का हिस्सा मैंने बनाया है ये जामोवार का बनाया, प्योर जामोवार जॉर्जेट का। इसका बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। और इस पर मैंने नेफा लगाया और तो ऊपर की साइड की आगे भी और पीछे भी चुने दी हैं थोड़ी थोड़ी, और दाएं बाएं भी मैंने इसको चुने दिए हैं ताकि इसका बेल्ट छोटा हो सके। इसको खुला ही रखना होता है। जब इसको जोड़ना है, अगर इसको तैयार करने का बहुत आसान तरीका है, ये मैं बता दूं कि मैंने चौड़ाई तकरीबन यहाँ से मैंने 19 इंच रखी है। ये यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई और इसकी ऊंचाई जो है मैंने 17 इंच रखी है। और फिर तकरीबन 2 से 3 इंच का मैंने इस पर नेफा डाला है। मैं इसकी कटिंग भी दिखा देती हूँ। ये चौड़ाई है इसकी। इसमें बिल्कुल नीचे का हिस्सा थोड़ा सा अलग करके इस तरह से कटेगा। और देखिए ये बिल्कुल यही वाली शेप आ गई है। अब इसको इसके साथ जोड़ देना। पहले इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसमें मैंने लाइनिंग लगाई थी क्योंकि ये जामोवार जो है बारीक जॉर्जेट पर है। और इसको भी हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद किसी एक ही जगह से शुरू हो जाएंगे। ये हमने यूं करना है। इसको ऊपर रखकर सीधे जाना है और यहाँ तक कि ये पूरा इसके साथ हमारा ये जुड़ जाएगा। जब ये भी जुड़ जाएगा तो ये देखिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा बिल्कुल सीधा लिया है। इसके नीचे क्योंकि ये जॉर्जेट का गरारा है और इसके नीचे सारी लाइनिंग लगेगी। इसको मैंने इसका एक पांचा तैयार कर रखा है। जब हमारा ये जुड़ जाएगा सर्कल के ऊपर, ये पूरा राउंड एक पूरा हो जाएगा तो उसके साथ हमने ये लाइनिंग को भी इसी तरह से बिल्कुल जोड़ देना है और पूरे में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हम सीधा कर लेंगे दोनों पांचों को इसी तरह से सीकर और ये गरारा तैयार कर लेना और ये गरारा इस तरह तैयार हो जाएगा।